हे स्वागत है आपका इस न्यू पाइथन बिगिनर कोर्स में। इस कोर्स में आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ समझाया जाएगा, जैसे क्यों किसी ऑप्शन को चूज़ किया गया, अगर उसको चूज़ नहीं करते तो क्या होता, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इंस्टॉल पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो फर्स्ट। सो उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपना ब्राउज़र खोलना और उसमें पहले python.org खोल लेनी है। इसमें से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड्स, एंड देन ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और ऐसे ही आपको विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड कर लेना। ये सेकंड वाला लिंक, इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड तो इसके लिए पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। आपको इस पे टिक कर देना है। मैं अभी टिक नहीं करूँगा ताकि मैं आपको बताऊँ कि इसको टिक ना करने से क्या हो रहा है। तो आपको इसको टिक करना है, मैं नहीं कर रहा। और इंस्टॉल, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल हो गया तो अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको टिक ना करने से क्या हुआ। तो अगर मैं अपना CMD खोलूँ और इधर पिप लिखूँ तो ये मेरे इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन आपने टिक किया है तो आपके रिकॉग्नाइज हो रहा होगा, आपके इधर कुछ और आउटपुट आ रही होगी। वैसे ही अगर मैं पाइथन लिखूँ तो मेरा पाइथन ना खुल के मेरा स्टोर खुल रहा है और वो बोल रहा है कि इधर से पाइथन को इंस्टॉल कर लो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव नहीं हुआ। ऐड टू पाथ ने क्या किया, मेरा पाइथन फोल्डर जो लॉग डिस्क सी में इंस्टॉल हुआ उसका पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव कर दिया। तो उसका क्या मतलब है? अगर मैं अपना लॉग डिस्क सी खोलूँ, अगर आपको सीधा पाइथन इंस्टॉल करके सीखनी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सीधा आगे बढ़ सकते हैं ट्यूटोरियल में। तो अगर यूज़र्स लविश में जाऊं और ऐप डेटा में जाऊं, लोकल में, और इधर एक प्रोग्राम्स नाम का फ़ोल्डर होगा, उसमें गए पाइथन, तो ये हमारी जो हमने अभी इंस्टॉल किया पाइथन 3.11, ये हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐड टू पाथ क्या करता है, वो इस पाथ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव कर देता है। तो अगर मैं इसको मैनुअली करना चाहूँ तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ में जाकर इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक किया और न्यू किया। अभी इसमें हम सेव कर देंगे हमारा पाथ। सो इसको मैं एक मूव अप करूँगा क्योंकि हमारा अभी CMD में जब हमने पाइथन रन किया तो कुछ चला, हमारा स्टोर खुला, मतलब वो एक कमांड, एक python.exe थी जो वो चल रही थी, और वो python.exe इस फाइल में थी। अगर हम इसको इसके नीचे रखेंगे तो वो फ़ोल्डर्स को एक एक करके चेक करता है, जिसमें python.exe होगी वो उसको चला देगा। हमें ये वाली python.exe चलानी है तो हम इसके ऊपर रखेंगे इसको। और अगर आप इस फोल्डर में जाके देखें खुद से तो आपको एक python.exe मिल जाएगी उधर। तो हमने इसको इसके ऊपर रखा, ओके किया, ओके किया। और अब अगर हम CMD खोलें और पाइथन लिखें और हमारा पाइथन चल पड़ा, लेकिन हमारा पिप नहीं चला। और उसका रीज़न ये है कि हमारा पिप स्क्रिप्ट्स में होता है, तो स्क्रिप्ट्स में पिप। तो अगर मैं इसका कॉपी करूँ पाथ और इसको भी डाल दूँ, पाथ न्यू पेस्ट, और इसको भी मूव अप कर देते हैं। ओके ओके ओके। और हम एक बार CMD खोलेंगे दोबारा, पिप, और हमारा पिप भी चल पड़ा। तो यही इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड टू बात करता। सो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो भी हमारी होता क्या है कि वो जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ होता है वो हम उस
फ़ोल्डर की कोई भी फ़ाइल सीधा CMD से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इस फ़ोल्डर में जो भी फ़ाइल है उसको सीधा CMD से चला सकते हैं। तो इसमें जैसे पाइथन फ़ाइल है, तो हम जब पाइथन लिखते थे तो ये फ़ाइल रन होती थी। तो अगर मैं इसको सीधा रन करूँगा तो वही फ़ाइल रन हो रही है जो हमारा CMD में। अगर मैं पाइथन लिखूँ और ये देखिए बिल्कुल सेम, तो यही फ़ाइल हम सीधा रन कर पा रहे हैं। हमें अगर पूरा इसका पाथ देना नहीं पड़ रहा कि सी में जाओ, यूज़र में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ और फिर पाइथन को चलाओ। तो वैसे ही स्क्रिप्ट्स का भी पाथ दिया, तो स्क्रिप्ट्स के अंदर के सारे हमारे जो भी एक्सी फाइल्स थी हम सीधा रन कर सकते हैं। तो इसका इंटरेस्टिंग अब ये है कि अगर मैं इस पाइथन फाइल को रीनेम कर दूँ लविश, तो क्या होगा, और CMD चलाया। अभी अगर मैं पाइथन लिखूँ तो हमारी वो स्टोर वाली फ़ाइल रन हो रही है जो ऐप डेटा में है। लेकिन अगर मैं लविश लिखूँ और एंटर करूँ तो हमारा पाइथन चल पड़ा, क्योंकि हमने पाइथन फाइल को रीनेम करके लविश कर दिया। दोबारा पाइथन कर देंगे, CMD में जाएंगे, पाइथन, और चल पड़ा पाइथन। सो यही ऐड टू पाथ। तो अब VS कोड को भी वैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। तो इसमें अभी ऑप्शंस क्या हैं कि आप इसको सीधा नेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि ऑप्शन का मतलब क्या, तो इसमें डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर सकते हैं। ओपन विद कोड का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके पास एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल है, तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन मिल जाएगा कि ओपन विद कोड का। ये मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है VS कोड, इसलिए मुझे दिखा रहा है। तो अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा ऑप्शन। तो अगर आपको ये फ़ाइल के लिए भी चाहिए ओपन विद कोड का ऑप्शन, तो उसके लिए फ़ाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को टिक किया, इसके लिए फ़ोल्डर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को टिक किया, डायरेक्टरी वाले को। तो इन दोनों पे हमें ओपन विद कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स। तो इसका मतलब है कि सपोर्टेड फाइल टाइप्स, जैसे कि कोई भी सोर्स कोड की फ़ाइल होती है JS, PY, मतलब पाइथन फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, C फाइल, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड रजिस्टर हो जाएगा एज एन एडिटर। और ऐड टू पाथ तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इसका भी मतलब ये है कि कोई जो विजुअल स्टूडियो का फोल्डर है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसका पाथ ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल। आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा पहले से इंस्टॉल्ड ही है, तो मैं कैंसिल करूँगा। सो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने VS कोड में कुछ चेंजेस किए थे जो कि एक न्यूली इंस्टॉल्ड VS कोड में नहीं होते। तो मैं अब दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो या नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड आपके टिक नहीं होगा, मेरे शायद इंस्टॉल्ड था इसलिए टिक आ रहा था। तो आप टिक कर देना और इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको लॉन्च नहीं करेंगे। और जैसे यही फ़ोल्डर आप इसको आप सीधा ओपन विद कोड से भी खोल सकते हो, लेकिन हमने ऐड टू बात किया था विजुअल स्टूडियो में भी, तो उसका क्या मतलब है। तो या तो हम सीधा फ़ोल्डर ओपन करके या फिर बाहर से ही ओपन विद कोड कर सकते हैं और ये कोड एडिटर में खोल देगा फ़ोल्डर को, या फिर हम इधर से CMD खोल लेंगे तो ये हमारा न्यू फोल्डर में CMD खुल गया। और इसमें हमारा जो जो ये कोड है, तो ये code.exe फाइल कहीं विजुअल स्टूडियो के फ़ोल्डर में पड़ी होगी, तो वो ही हम इसमें भी रन कर रहे हैं। जैसे पाइथन में python.exe थी, पिप में pip.exe थी, वैसे ही कोड में code.exe कहीं पे पड़ी है और वो रन हो रही है। और डॉट, तो इसका मतलब है कि ये वाला फ़ोल्डर खोल दो, जिसमें अभी हैं वो ही खोल दो। तो मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। आपका ये रिसेंट ऐप नहीं दिखाएगा, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है तो मेरा रिसेंट दिखा रहा है। और यहाँ से हम न्यू फाइल, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो जैसे हम एक फ़ाइल बनाते हैं main.py, और जैसे ही मैंने main.py बनाई, VS कोड को पता चल गया कि हम पाइथन में काम कर रहे हैं, तो वो हमें पाइथन की एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने को बोल रहा है।
तो उससे क्या होता है कि जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ तो मुझे कोई भी इंटेलिजेंस मतलब कि वीएस कोड ने खुद रेकमेंड नहीं किया कि आप प्रिंट लिखना चाहते हैं। तो अगर मैं एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँगा तो वीएस कोड मुझे सजेशंस देगा कि आप ये लिखना चाहते हैं और वो पूरा करके लिख देगा अगर हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे इंस्टॉल हो चुकी है और अब अगर मैं दोबारा से, तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट की रिकमेंडेशन आ गई, सजेशन आ गया और यहाँ पे प्रिंट की डॉक्यूमेंटेशन कि प्रिंट करता क्या। तो ये एक्सटेंशन का फ़ायदा है। इसके ये फंक्शन है एक, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड और कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करेंगे। इसका मतलब है कि ये फाइल सेव नहीं है अगर डॉट है। जब हमने सेव कर दी तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये रन कर देगा फाइल को और यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर हमने खुद से इसको रन करना फाइल को बिना इसके यूज़ किए तो पाइथन और हमारी फ़ाइल का नाम जो कि है main.py और एंटर, तो भी हमारा कोड रन हो गया। सो दिस इज़ द बेसिक कोड विच वी कैन राइट इन पाइथन। और अगली वीडियो में हम वीएस कोड के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि अगर हम वीएस कोड में 2-3 घंटे दिन में या फिर 4-5 घंटे या आधा दिन भी काम कर रहे हैं तो हमें अपने एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। So next video will be a small video on VS Code, and thank you.